दोस्तों इस एक्सरसाइज में हमें एक सर्वाइव दो वेरिएबल्स का मान निकालना है, लेकिन कैंची गुणा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वह लगा हुआ है। जो मेथड कहा जा रहा है वही हम प्रयोग करते हैं। आइए हम क्वेश्चन फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस लगभग 4 है या 5 है उसका प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले चेक करना है कि हम भूल ही गए, पहले चेक करना है कि दिए हुए लीनियर पेयर रैखिक युग्म समीकरण का हल कैसा है। नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कोई हल नहीं, अद्वितीय हल या अनेक हल। तो अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमें x और y का मान निकालना है। तो आइए पहले चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का दो पेयर x माइनस 3y एंड माइनस 3 बराबर 0 है। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसका जोड़ा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर x और y और फ्री कॉन्स्टेंट्स का रेशियो लेते हैं, तो मतलब a1/a2 जो x के कोएफिशिएंट्स है ये हो जाएगा 1/3, b1/b2 मतलब y के कोएफिशिएंट्स हैं ये हो जाएगा -3/-9, तो ये भी 1/3 आ गया। और c1/c2 अगर हम ले लें तो फ्री कॉन्स्टेंट्स मतलब -3/-2 और इसका मान हो जाएगा 3/2। तो यहाँ रेशियो लेकर कंपेयर करें तो हमारे सामने ये रिलेशन बनता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ना बराबर है c1/c2 के। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी हुई कि दोनों रेखाएं मतलब पहले इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से जो रेखा है दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, कहीं काटती नहीं है, मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं। नो सॉल्यूशन का केस है, हल है ही नहीं, यहाँ हमें हल नहीं निकालना है। दूसरा इक्वेशन ले लीजिए। दूसरे इक्वेशन में जो पेयर्स है उसको लिखते हैं और चेक करते हैं। ये है दूसरा इक्वेशन के 2x प्लस y बराबर है 5 के और 3x प्लस 2y बराबर है 8 के। आइए इसके लिए चेक करते हैं दूसरा इक्वेशन। दूसरा लीनियर पेयर रैखिक समीकरण का जोड़ा दिया हुआ है। अब हम कोएफिशिएंट्स को पहले रेशियो लेकर चेक करते हैं। यहाँ भी हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 का मान आ गया 2/3, b1/b2 ले लीजिए मतलब y के कोएफिशिएंट्स को ले लीजिए तो ये हो गया 1/2 और यहीं पर बात बन गई। हम देख रहे हैं कि a1/a2 का जो मान है वो b1/b2 से अलग है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। मतलब कहेंगे कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष ये निकला कि a1/a2 ना बराबर b1/b2 अर्थात दिए हुए समीकरण युग्म का हल अद्वितीय है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब हमें यूनिक सॉल्यूशन करना है, लेकिन मेथड कौन सा लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कैंची मेथड, जिसको आम भाषा में कहा जाता है, मतलब तिरछा गुणा करके मान निकालना है। तो तिरछा गुणा करने के लिए हमें चाहिए कि इक्वेशंस को ऐसे प्रॉपर वे में लिखें। 2x प्लस y है और फ्री कॉन्स्टेंट्स को भी हम लेफ्ट साइड कर दें -5 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है 3x एंड प्लस 2y है। यहाँ भी फ्री कांस्टेंट को लेफ्ट साइड लाते हैं तो -8 हो जाएगा और राइट साइड में 0। और इतना कर देते एक और सावधानी। अब क्या करें, तो सबसे पहले x को लिखते हैं, x को थोड़ा सा डिस्टेंस दे के इधर y लिखते हैं, फिर थोड़ा डिस्टेंस दे के 1 लिखते हैं और x के नीचे ऐसे चिन्ह, बराबर करके ऐसे चिन्ह, फिर बराबर करके ऐसे चिन्ह। अब x के सामने आ जाते हैं तो x को छोड़ करके y के कोएफिशिएंट लिखते हैं जो 1 और 2 है, तो यहाँ 1 और 2 लिख दिया। फिर उसके बाद राइट साइड खिसकते जाते हैं। अब इधर आएंगे और बराबर के सामने लिखेंगे तो -5 -8 है, यहाँ पर -5 और -8 ले लिया। फिर बराबर के सामने चले आए, यहाँ तक हम आ गए थे। अब उसके बाद यहाँ आते हैं, मतलब कोएफिशिएंट लेना है हमें 2 और 3, तो 2 और 3 जो साइन है वही लेंगे और जहाँ से चले थे वही ख़त्म करेंगे। चले थे हम यहाँ से 1 और 2 से, तो यहाँ पर 1 और 2 ले लिया और काम हो गया। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, x अपॉन लिखते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो -8 आएगा, फिर माइनस साइन दे देंगे, 5 दूना 10 -10 आ गया, तो यहाँ -10 लिख दिया और बराबर करके y ऐसे ले लिया था। अब y बट फिर इधर ऐसे गुणा करेंगे, ये नेगेटिव साइन -5 या 15
और माइनस साइन दे के ऐसे गुना करेंगे तो ये -8 गुना 16 आ गया, तो -16 लिख दिया। और बराबर 1 के सामने भी वही काम, पहले इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 और -3 एकम 3। इस तरह से एक बार और लिख लेते हैं, ये हो गया x अपॉन +10 और -8 तो 2 हो जाएगा, बराबर y अपॉन +16 और -15 तो 1 हो जाएगा, बराबर 1 अपॉन 4 में से 3 दिया तो 1। ये रिलेशन बच गया, बहुत आसान सा रिलेशन आ गया। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने मान निकालना शुरू किया है और लास्ट में बहुत आसान रिलेशन आ गया। ऐसे रिलेशन आया कि x अपॉन 2 है बराबर 1 को कौन लिखता है, बराबर वही है, बराबर 1 के है, तो एक बार हम x अपॉन 2 बराबर कॉन्स्टेंट ले लेंगे 1 और दूसरा ले लेंगे y बराबर 1, तो y का मान 1 आ गया और x का मान तिरछा गुणा कर दिया तो 2 आ गया। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने हल लिया, मतलब x और y के मान निकाले। और क्वेश्चन नंबर था सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले चेक करते हैं कि सोल्यूशन कैसा है, अगर यूनिक सोल्यूशन है तभी हल करेंगे। तो पहले तीसरा इक्वेशन लिखते हैं और फिर सोल्यूशन निकालते हैं। आइए पहले इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन थर्ड ऐसे ये है 3x - 5y और हम फ्री कांस्टेंट को दे लेते हैं -20 बराबर 0 हो जाएगा। आप रिलेशन देख सकते हैं बुक में। और 6x दूसरा पेयर है -10y -40, लेफ्ट हैंड साइड हमने कांस्टेंट को रख लिया बराबर 0 और कोफिशिएंट को ले लीजिए a1/a2, मतलब x कोफिशिएंट का रेशियो ले रहे हैं जो 3/6 हो गया, तो 3 1 जा 3 2 जा, मतलब इसके लिए मान आ गया 1/2। और b1/b2 का अगर मान लिखा जाए तो ये है -5 बटे -10, तो ये भी 1/2 आ गया। अब c1/c2 का मान लिखा जाए तो ये -20/40 -40 है, ये भी कट करके 1/2 आ गया। तो हमारे सामने एक रिलेशन आ गया। अब कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, अतः दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तब हमें सॉल्यूशन निकालना नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए पहले चेक करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। चौथा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, प्रयास करते हैं क्वेश्चन करने की। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। पहले दोनों पेयर इस तरह से है कि x - 3y एंड माइनस को हम एक फ्री कांस्टेंट को लेफ्ट साइड करके और 0 लिख लिया। इसका जोड़ा है 3x - 3y है और -15 बराबर 0 है। यहाँ पर भी कोएफिशिएंट का हम रेशियो लेते हैं, a1/a2 ले लिए, इसका मान हो जाएगा 1/3 और b1/b2 का मान ले लिया तो ये हो गया -3/-3, तो कंक्लूड हो गया, ये आ गया 1। तो हमने देख लिया कि a1/a2 ना बराबर है b1/b2 के, तो हम कंक्लूड करेंगे, इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि इसका सॉल्यूशन है और अद्वितीय है, यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब रेखा एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन होगा तो क्रॉस मेथड से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आइए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। और अभी हमने बात किया था इसको क्या करेंगे, पहले x ले लिया, फिर ऐसे करके अब x का कोएफिशिएंट नहीं लिखते, यहाँ पर -3y का कोएफिशिएंट शुरू करते हैं, -3 और -3, फिर बराबर करके और y अपॉन लिखेंगे, लेकिन बराबर के सामने ये कोएफिशिएंट लिख लिया था, अब ये लिखेंगे, मतलब -7 और -15 लेंगे। उसके बाद हम फिर यहाँ पर बराबर के सामने लिखेंगे और 1/2 लिख देंगे। तो बराबर के सामने हमने ये ले लिया। अब यहाँ आते हैं तो 1 और 3 कोएफिशिएंट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ जहाँ से शुरू किए थे वो ले लेंगे, मतलब -3 और -3। अब आइए सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर x बटे ऐसे हमने गुणा कर लिए, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 45 हो गया, तो 45 और -7 का 21, तो ये ऐसे आ गया 21 बराबर y अपॉन 7 का 21 माइनस होगा और -15। अब बराबर 1 के लिए 1 अपॉन लिखते हैं, पहले ये तो ये माइनस आ गया, -3 एंड -3 3 का 9। अब x और y का वैल्यू ऊपर लिखते हैं, थोड़ा साफ नजर है,
अब ऐसे, अब इसका मान आप देख सकते हैं, x अपॉन ये आ गया 45 में से 21 घट गया तो ये 4 और 2 आएगा, मतलब ये 24 आ गया बराबर y बटे प्लस 15 है और माइनस 21 है, ये प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ प्लस 15 और ये माइनस 21 तो माइनस 6 आ गया और बराबर y 1 अपॉन प्लस 9 ये हो गया, में से 3 गया तो 6 आ गया। अब देखिए अब लिख सकते हैं हम x अपॉन 24 बराबर कांस्टेंट लिखते हैं 1/6 और दूसरा पेयर ऐसे ले लेते हैं कि दूसरा पेयर y अपॉन -6 बराबर 1/6, यहाँ 6 चौका 24 और तिरछा गुना करेंगे तो x का मान 4 आ गया और यहाँ पर 6 से 6 कट गया, मतलब y का मान -1 आ गया। इस तरह हमने ये 4 है, x का मान 4, y का मान -1 सोल्यूशन ले लिया। तो हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब वर्ड प्रॉब्लम की बारी है, शायद नहीं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ए और बी का मान निकालना है, जिसके लिए दिया है कि दिए हुए लीनियर पेयर का सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा जो कांस्टेंट्स के रूप में दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, इसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चंस हैं। ऐसा क्वेश्चन अक्सर बार बार आता है, चाहे होम परीक्षा हो या फाइनल परीक्षा हो, इसको आप खास ध्यान देंगे। वैसे क्वेश्चन सभी आते हैं। तो ये पेयर है 2x, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 3y -7 बराबर 0 है और इसका दूसरा पेयर है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस बी एंड -2 और बराबर 0 दिया हुआ है। तो और दिया हुआ है कि दोनों पेयर रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन इनफाइनाइट में नहीं है, मतलब अनंत हल है। तो इसके लिए हम रिलेशन तब लिखेंगे क्योंकि अनंत हल है, तो ये रिलेशन लागू होता है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और ये बराबर होगा c1/c2 के। तो हम मान रखते हैं यहाँ पर और तब a और b का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पर a1 और b2 मतलब x के कोएफिशिएंट मतलब 2/a माइनस b और बराबर हो गया y के कोएफिशिएंट मतलब 3/a प्लस b बराबर और फ्री कॉन्स्टेंट्स मतलब -7 यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3a प्लस b है एंड -2 है। आइए इनसे हम पहले 2 को बराबर ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को इससे गुना करेंगे तो 3a माइनस 3b बराबर आएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a एंड प्लस 2b के। तो 3a एंड -2 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो -2b बराबर 2b राइट साइड में है और 3b को राइट साइड ले गए तो प्लस 3b हो गया। तो 3 में से 2 गया a और बराबर 3 और 2 5b। एक रिलेशन हमारा आ गया कि a का मान 5b हो गया। अब हम ये पेयर ले लेते हैं, इन दोनों को बराबर करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7a प्लस 7b ये बराबर हो जाएगा 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 गुना 6। अब ये है 7b, तो 7b और ये 3b को लेफ्ट साइड लाते हैं तो -3b बराबर राइट साइड में 9a है और 7a को उधर ले गए तो -7a एंड -6 है। तो 7 में से 3 गया 4b बराबर 9 में से 7 गया तो 2a एंड -6। तो ये रिलेशन बचा। अब a के लिए हम 5b रखते हैं तो ये हो गया 4b प्लस 5 दूना 10b माइनस 6 या 4b माइनस 10b बराबर -6 और -10 प्लस 4 तो -6b बराबर -6। तो b का मान 1 आ गया, b आ गया 1 और a बराबर b का मान
5 इंटू बी का मान 1 रखते हैं तो ए का मान 5 आ गया और बी का मान 1 आ गया। इस तरह से हमने ए और बी दोनों निकाले। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है जिसमें नो सॉल्यूशन दिया हुआ है। नो सॉल्यूशन के लिए हमें के का मान निकालना है, तो लीनियर पेयर पहले लिखते हैं, समीकरण का जोड़ा लिखते हैं, उसके बाद हम के का मान निकालते हैं। आइए इस क्वेश्चन को ऐसे प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, के का मान हमें निकालना है, पेयर ऐसे दिया हुआ है 3x प्लस वाई है और बराबर है 1 के, तो -1 बराबर 0 कर देते हैं। और दूसरा पेयर कि 2k -1 इंटू एक्स प्लस k -1 इंटू वाई और माइनस करके कांस्टेंट को लिख लेते हैं 2k प्लस 1 और राइट साइड में 0। और यहाँ पर दिया है कि नो सॉल्यूशन हो, कोई हल नहीं हो। और तब आप बताइए कि k का वैल्यू कितना होगा। हम जानते हैं नो सॉल्यूशन के केस के लिए कि नो सॉल्यूशन कब लिखते हैं, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये ना बराबर हो c1/c2 के, तो इस केस में नो सॉल्यूशन कहा जाता है। तो हम कहेंगे क्योंकि दिए हुए समीकरण युग्म का नो सॉल्यूशन है, हल ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 ना बराबर c1/c2 और a1b1 c1 a1a2 b1 b2 c1 c2 का मान यहाँ रखते हैं। x के कोएफिशिएंट मतलब 3/2 -2k-1 बराबर कर लेते हैं। y के कोएफिशिएंट मतलब 1/k-1 और ना बराबर कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं कि -1 तो माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, ना बराबर 2k 1/2k प्लस 1 हो गया। तो फर्स्ट इन रिलेशन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया कि 3k -3 मतलब 3 को इससे गुणा किया और इधर 1 को गुणा किया, मतलब बराबर हो गया 2k -1। 2k को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 3k -2k बराबर -1 एंड -3 को राइट साइड ले गए तो +3, मतलब k का मान आ गया +2 और यही मान उचित रहेगा।